नमस्कार साथियों। आज हिंदी साहित्य के उन क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें पूरे 50 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि सभी एग्जाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? किसके? हिंदी साहित्य के इतिहास के। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गारसा दतासी ने किया था। किसने किया था? गारसा दतासी ने किया था। ठीक है साथी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसका? हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक कौन था? बताइए। पहला लेखक कौन हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाते हैं। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। कब किया था इन्होंने? 1888 में किया था। कब साथी? 1888 में किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर गाथा का नाम किसने दिया था? बताइए साथी किसको? आदिकाल को वीर गाथा नाम काल जो है वो किसने दिया था? बताइए। तो वीर गाथा काल जो है वो आपका किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को वीज वपन काल किसने दिया था? बताइए। आदिकाल को वीज वपन काल नाम किसने दिया था? बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? बताइए किसके? राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? बताइए साथी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरहपा हो जाएगा। क्या चीज? सरहपा हो जाएगा। ठीक है साथी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसका? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? किसका? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू को कहा जाता है। किसे? स्वयंभू को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य महाकाव्य कौन सा माना जाता है? बताइए साथी किसका? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है या कौन सा है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। ठीक है। यह किसके द्वारा रचित है? यह आपका चंद बरदाई द्वारा रचित है। किसके द्वारा साथी? चंद बरदाई द्वारा आपका यह क्या है? यह आपका रचित है। ठीक है साथी। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि मृगावती किसकी रचना है? बताइए साथी किसकी? मृगावती किसकी रचना हो जाएगी? राइट जवाब हो जाएगा इसका कुतुबन ने। किसने की थी? कुतुबन ने इसकी रचना की थी। कब की थी? आपका राइट जवाब हो जाएगा 1503 में की थी। कभी कभी इसका सन पूछ लिया जाता है तो इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। यह कब की थी? 1503 में। किसने की थी? कुतुबन ने की थी। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? बताइए साथी किसको? मैथिल कोकिल जो है वो आपको किस कवि को कहा जाता है? राइट जवाब हो जाएगा विद्यापति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आदिकाल को में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? बताइए किसको? आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी? बताइए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। खड़ी बोली के लिए ये आपके क्या हो? खड़ी बोली के इनको जनक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको? खड़ी बोली का जनक भी इनको कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, बीसल देवरासो के रचयिता कौन है? किसके? बीसल देवरासो के रचयिता कौन हो जाते हैं? तो बीसल देवरासो जो है वो आपके नरपति नाल हैं। कौन है? नरपति नाल हो जाते हैं। ठीक है साथी। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि आल्हा खंड किस रचना का दूसरा नाम है? बताइए। किसका? आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? तो आल्हा खंड का जो दूसरा नाम है वो आपका क्या हो जाता है? परमाल रासो हो जाता है। क्या हो जाता है साथी? परमाल रासो हो जाता है। यह किसके द्वारा रचित है? यह आपका जगनिक द्वारा रचित है। किसके द्वारा? जगनिक द्वारा आपका जो है ये आपका रचित है। ठीक है साथी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? किसके? सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 84 मानी गई है। सिद्धों की जो संख्या है वो आपकी 84 मानी गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? कौन सी? वर्ण रत्नाकर आपकी किसकी रचना हो जाती है? राइट जवाब हो जाएगा ज्योतिश्वर ठाकुर की हो जाती है। किसकी? ज्योतिश्वर ठाकुर की हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? किसका? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या हो जाता है? बताइए साथी। तो शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1883 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1883 में यह आपका प्रकाशित किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? बताइए। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह आपकी कबीरदास का है। किसका है? यह कबीरदास का प्रसिद्ध कथन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, कबीर की वाणी का संग्रह किसकी? कबीर की वाणी का संग्रह बीजक
के कितने भाग हैं बताइए। यानी कि कबीर की जो वाणी है उनका संग्रह किसमें है, बीजक में है, और इसमें कितने भाग हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए साथी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 भाग में है। कितने भाग में है, बीजक का जो भाग है वो आपका 3 है। कौन सा है, साखी है, शबद है, उसके बाद रामायणी, ठीक है, साखी, शबद, रामायणी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कबीरदास की भाषा को पर पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, बताइए। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने कहा था। किसने कहा था, राइट जवाब हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने कहा था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वाणी का डिक्टेटर किसे, वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस कवि को कहा है, बताइए। तो वाणी का जो डिक्टेटर कहा है उसको कबीरदास को कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको कहा है, कबीरदास को। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि सूफी काव्य परंपरा का प्रमुख रस कौन सा है, बताइए किसका, सूफी काव्य परंपरा का प्रमुख रस कौन सा है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रृंगार रस है। कौन सा है, श्रृंगार रस जो है वो आपका सूफी काव्य परंपरा का प्रमुख रस माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत, किसके प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत की भाषा क्या है, तो ये किसके द्वारा रचित है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। इसकी भाषा कौन सी है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका कौन सी भाषा है, ठेठ अवधी भाषा है। कौन सी, ठेठ अवधी भाषा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने और कब की थी, बताइए किसकी, अष्टछाप की जो स्थापना है उसको किसने और कब की थी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका विट्ठल नाथ ने। किसने, विट्ठल नाथ ने 1565 में की थी। कब, विट्ठल नाथ द्वारा 1565 में अष्टछाप की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अष्टछाप के कवियों में पुष्टि मार्ग का जहाज किसके, अष्टछाप के कवियों में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, बताइए। तो अष्टछाप के कवियों में जो पुष्टि मार्ग का जहाज है वो आपको सूरदास को कहा जाता है। किसको, सूरदास को कहा जाता है। सूर सागर में वर्णित भ्रमर गीत का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसके, सूर सागर में वर्णित भ्रमर गीत का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो सूर सागर में वर्णित भ्रमर गीत का मुख्य उद्देश्य है वो है क्या चीज, निर्गुण पर, किस पर, निर्गुण पर सगुण और ज्ञान पर भक्ति की विजय। रास पंचाध्यायी किस कवि की प्रसिद्ध रचना है, किसके कारण उन्हें जड़िया कहा जाता है, किसके कारण उन्हें क्या कहा जाता है, जड़िया। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका नंददास। किसको, नंददास को जड़िया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है, बताइए। तो ये रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है और ये किस भाषा में रचित है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका साहित्यिक अवधी भाषा में बोली गई, लिखी गई है। किसमें, साहित्यिक अवधी भाषा में इसका रचना किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, यानी कि कुल कितने अध्याय हैं। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो आपका हो जाएगा 7। कितने हैं, रामचरितमानस में कुल कांड आपके 7 हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तुलसीदास की किस रचना को मरण मरण काल की रचना या कष्ट निवारक की रचना माना जाता है, बताइए। बताइए कौन सा है, इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका हनुमान भावुक। कौन सा, हनुमान बावुक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भक्तमाल किसमें, भक्तमाल के रचयिता कौन है, किसके, भक्तमाल के रचयिता कौन हो जाएंगे बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभादास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, नाभादास जो है वो आपके भक्तमाल के रचयिता हैं। नाभादास लगभग 1885 में भक्तमाल की रचना की थी। कब की थी, 1885 में, यानी कि आपका लगभग लगभग 1885 के आसपास भक्तमाल की रचना की गई थी रामादास द्वारा, नाभादास द्वारा। हाँ, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यह काल, यह दोहा किस काल के कवि का है, बताइए। यह जो दोहा है वो किस काल के कवि का है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा रीत काल के कवि का है। किसका, रीत काल के कवि का है। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था, किसको, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था, बताइए साथी। तो रीतिकाल को जो अलंकृत काल नाम दिया था वो मिश्र बंधु ने दिया था। किसने दिया था साथी, मिश्र बंधु ने दिया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, किसको, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। राइट जवाब हो जाएगा चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। किसको, चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। अगले क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, किसका, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। राइट जवाब हो जाएगा केशवदास को कहा जाता है। किसको, राइट, केशवदास को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है
रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में प्रमुखता से काव्य रचना की है? बताइए किसमें वीर रस में प्रमुखता से काव्य रचना की है रीतिकाल में? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? केशवदास। सॉरी, इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका भूषण। कौन? भूषण। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? बताइए किसमें? बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? राइट जवाब हो जाएगा 713 दोहे हैं। कितने? 713 दोहे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, प्रेम की पीर किसका? प्रेम की पीर का कवि रीतिकाल के किस धारा के कवि को कहा जाता है? बताइए प्रेम के पीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीति मुक्त। किसको? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कवि प्रिया और रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? किसके? कवि प्रिया और रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? राइट जवाब हो जाएगा केशवदास। कौन है? केशवदास इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन, छत्रसाल किसका? छत्रसाल दशक किसकी कृति है? बताइए छत्रसाल दशक जो है वो किसकी रचना है? ये आपको बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा भूषण की है। किसकी है? भूषण की यह रचना है। अगला क्वेश्चन, घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी थे? बताइए जो घनानंद थे वो किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी थे? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में यह मीर मुंशी थे। कौन? घनानंद। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? किसको? रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देने वाले विद्वान कौन हो जाते हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? किसका? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी वो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। किसके? आधुनिक हिंदी साहित्य का। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? किसके? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा यह आपकी पत्रिका का संपादन किया गया था। किस पत्रिका का? कवि वचन सुधा। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य और पद्य दोनों की भाषा को परिमार्जित और शुद्ध करने का श्रेय किस युग को जाता है? बताइए यह किस युग में परिमार्जित और शुद्ध किया गया था? बताइए कौन सा? गद्य और पद्य की खड़ी बोली। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका द्विवेदी युग। कौन सा? द्विवेदी युग में आपका इसको शुद्ध कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? किसके? प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा प्रिय प्रवास की रचना की गई थी। कब की गई थी? लगभग आपकी 1914 में की गई थी। कब? 1914 ईस्वी के आसपास यह प्रिय प्रवास की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? बताइए जो छायावाद का 4 प्रमुख स्तंभ है उसमें से कौन शामिल नहीं है इनमें से? बताइए। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा साथी वो आपके कौन से हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त नहीं है। बाकी सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद ये आपके सभी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में शामिल हैं। और एक है चौथा कौन है? वो आपके कौन से हो जाएंगे? महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी महादेवी वर्मा। ठीक है। ये भी आपका छायावाद के प्रमुख स्तंभों में आती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? छायावाद की किस कृति को हिंदी का ताजमहल या छायावाद का उपनिषद कहा जाता है? बताइए किस कृति को कहा जाता है हिंदी का ताजमहल या छायावाद का उपनिषद? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कामायनी। किसको? कामायनी को जो है वो छायावाद की कृति यानी कि हिंदी का ताजमहल या छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कब किया गया था? यह जयशंकर प्रसाद द्वारा है। किसके द्वारा रचित है ये आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा आपकी ये रचित है कामायनी। और कब है? किस सन में? 1935 में। ठीक है साथी, 1935 में रचित की गई थी यानी कि रचना की गई थी। इसका जो इसमें कितने सर्ग हैं पूछा जाए, कामायनी में कितने सर्ग हैं तो टोटल आपके 15 सर्ग हो जाते हैं इसमें। और यह मनु और श्रद्धा और इड़ा के माध्यम से मानव चेतना के विकास की कहानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? किसका? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? राइट जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक यानी कि संघ प्रलेंस का प्रथम अधिवेशन भारत में कब और कहाँ हुआ था? बताइए। तो जो प्रगतिशील लेखक संघ का जो अधिवेशन है वो भारत में कब और कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा
1936 में लखनऊ में हुआ था। कब? 1936 में लखनऊ में हुआ था। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो मुंशी प्रेमचंद ने किसने? मुंशी प्रेमचंद्र ने आपकी जो है इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? किसका? तार सप्तक का संपादन किसने किया था? राइट जॉब हो जाएगा, अज्ञेय ने किया था। किसने किया था? अज्ञेय ने किया था। इनका पूरा नाम क्या हो जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय होता है। अगला क्वेश्चन, और कब किया था? जो तार सप्तक का संपादन है ये आपका कब किया गया था? ये आपका 1943 में किया गया था। कब? 1943 में इसका प्रकाशन या संपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसका? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? बताइए साथी। तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो आपको किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है। किसको? परीक्षा गुरु को माना जाता है। यह किसके द्वारा रचित है? यह आपका लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। किसके द्वारा? श्रीनिवास द्वारा रचित है। ठीक है साथी। तो और कब रचित की गई थी? ये आपकी रचना हुई थी 1882 में। कब? 1882 में। तो आपकी लाला श्री निवास दास। ठीक है। आज के ये रहे टोटल 50 क्वेश्चन और आशा करता हूं कि आप लोगों को काफी ज्यादा समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको काफी अच्छे से, अगर समझ में ना आया हो तो इसको आप लोग दोबारा एक बार फिर से देख लीजिएगा। 2x में लगाकर, स्पीड में लगाकर इसको फिर से देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रहे आपके पूरे 50 क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा और आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। आपकी हिंदी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है साथी, फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।